नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर यू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी, 94 सड़कें हुई ब्लॉक। आज बंद रहेंगे सभी स्कूल, हुआ येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड पुलिस के लिए मिशन संवाद की शुरुआत, तनाव प्रबंधन के लिए ऐप और काउंसलिंग की अनूठी पहल। मुख्यमंत्री धामी ने अवैध पाक नागरिकों की पहचान निष्कासन को लेकर डीएम एवं महानिदेशकों को दिया निर्देश। उत्तराखंड से सामने आया सोनम जैसा मामला, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को उतारा मौत के घाट। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 जुलाई को रुद्रपुर दौरे पर रहेंगे। अमित शाह यहां जिला मुख्यालय में उद्योग निदेशालय और जिला प्रशासन की ओर से लगाई जा रही औद्योगिक प्रदर्शनी में शिरकत करेंगे और उद्योगपतियों से संवाद करेंगे। जिला प्रशासन ने केंद्रीय मंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं रुद्रपुर में प्रस्तावित 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग सेरेमनी हेतु शासकीय आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह इस आयोजन में शिरकत करेंगे। हरिद्वार से लेकर शिवालयों तक कांवड़ यात्रा की गूंज है, लेकिन अब संत समाज इस पवित्र आस्था की डोरी की शुद्धता को लेकर सजग हो गया है। सवाल है कि जो कांवड़ शिव भक्तों के कंधों पर लेकर 100 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, क्या वह कांवड़ वैसे ही पवित्रता से बन रही है जैसी अपेक्षा की जाती है। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोध नंद गिरी ने कहा है कि हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैर हिंदू प्रवेश न करे। यशवीर ने अब किया है काम। हम लगातार कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैर हिंदू प्रवेश ना करे। ये कानून है, तो हम अगर कानून पालन कोई नहीं कराएगी, सरकार की जिम्मेदारी है। हम तो अब भी सरकार को कह रहे हैं, हम सरकार को 2-3 दिन दे भी रहे हैं कि सरकार चिंता पूर्वक इस्लाम के जिहादियों का प्रवेश ना होने दे, और अगर नहीं करेंगे तो हम इस काम को करेंगे। रही बात यशवीर की, यशवीर ने हमसे प्रेरणा लेकर के इस काम को करना शुरू किया है, तो बहुत बहुत उसको भी शुभकामनाएं। वो हमारे अभियान में क्या हिंदू समाज का अभियान है, सनातन का अभियान है, तो प्रत्येक सनातनी का काम है, और उस काम को यशवीर ने किया है। या यशवीर जैसे और जवान लोग खड़े हों तो उनका हम बहुत हृदय से स्वागत करते हैं। हाँ, आपने बहुत ठीक बात कही कि वो डेली जो मांसाहार करते हैं वो कांवड़ को मांसाहार करते हुए बनाएंगे। हरिद्वार में कांवड़ मेला शुरू होते ही सोशल मीडिया पर अफवाहों का खेला भी शुरू हो गया है, लेकिन अब हरिद्वार पुलिस ऐसी हर पोस्ट पर नजर रखेगी। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने वीडियो जारी कर साफ कर दिया है, बिना पुष्टि के कोई पोस्ट वायरल की गई या शेयर किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। आगामी कुछ दिनों में हिंदुओं की एक बहुत बड़ी यात्रा, धार्मिक यात्रा जो कांवड़ के रूप में जानी जाती है, वो शुरू होने वाली है, और जो 11 तारीख से 23 तारीख के बीच में, और उसके बाद भी ये चलेगी, क्योंकि सावन मास में लगातार कांवड़ यात्री चलते हैं। इसके लिए लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो धार्मिक यात्रा में सम्मिलित होने जो कांवड़ यात्रीगण यहाँ आते हैं, हरिद्वार से जल लेके अपने अपने पवित्र स्थानों पर जलाभिषेक के लिए यहाँ से निकलते हैं। इस दौरान लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने हरिद्वार पुलिस का एक मुख्य फोकस रहता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार देखने में आ रहा है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर अपने व्यूज़ को, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए किसी भी घटना की प्रामाणिकता को जाने बिना ही ऐसे ही पोस्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा पैदा हो रहा है। साथ में ऐसे तत्वों को मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी किसी भी गलत पोस्ट से अगर कोई हरिद्वार की या आसपास की कोई शांति व्यवस्था पर आँच आती है, तो ऐसे पोस्ट क्रिएटर और उसको शेयर करने वालों के खिलाफ से जो हमारी सख्त वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। उस पर जो भी मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा, साथ में उसको शेयर करने वालों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। मैं आप लोगों के साथ साथ मीडिया बंधुओं को भी और आम नागरिकों को भी हरिद्वार जनपद से जुड़ी किसी भी घटना की वास्तविकता पर, उस पर की जा रही कानूनी कार्रवाई के बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सोशल मीडिया सेल हरिद्वार का जो ऑफिशियल मोबाइल नंबर है 9411111966 पर बात कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के माध्यम से भी इसमें जानकारी ले सकते हैं। इतना ख्याल सभी को होना चाहिए कि कांवड़ मेला एक बहुत बड़ी धार्मिक यात्रा है, जिसमें एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने की जिम्मेदारी न केवल पुलिस की है, बल्कि समाज के प्रत्येक अंग की है। जो इस कांवड़ यात्रा को संपन्न कराने के लिए सभी लोग मिलके इस पर एक बृहद प्रयास से ही ये संभव हो पाएगा। थैंक यू। रुद्रपुर में नगर निगम की टीम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ मिलकर शहर में मांस मछली की दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान नियमों का पालन न करने वाले दुकान स्वामियों के खिलाफ चालान करने की कार्रवाई भी की है।
पर्पज क्या है और आगे किस तरह की और कार्रवाई की जाएगी? भैया मेरे द्वारा वार्ड नंबर 27 में कार्रवाई की गई है। अभी हम यहाँ पे भी कार्रवाई करने आए हैं। मैंने यहाँ पर जो देखा है 80% लोगों का फूड लाइसेंस और एनओसी है, जो कि मैंने खुद ही सत्यापित किया, देख लिया। मतलब मैंने जिसके पास एनओसी नहीं है उनको मैंने आदेशित कर दिया है, जिनके पास बिल्कुल ही नहीं उनको मैंने चालान कर दिया है। 1 हफ्ते के भीतर मैंने इनको बोल दिया। और उसके बाद जो नाले के ऊपर जितनी दुकानें, ये सारी दुकानें नाले के पीछे होनी चाहिए, क्योंकि अतिक्रमण की श्रेणी में आती है। 1 हफ्ते के बाद यहाँ के मैंने सुपरवाइजर को आदेशित कर दिया है। अगर ये सुपरवाइजर इनको नोटिस दे देंगे, अगर ये नहीं हटाएंगे सारा तोड़ के निगम में भिजवा देंगे। सर, कौन सा डिपार्टमेंट इस टीम में शामिल है सर? इस टीम में मैं नगर निगम से नगर स्वास्थ्य अधिकारी, फूड इंस्पेक्टर, वेटनरी ऑफिसर हमारे, और पीआरडी की टीम है, निगम की टीम। आज एक जॉइंट इंस्पेक्शन किया था हमने यहाँ क्षेत्र का, उसमें जितने भी मीट की दुकानें या चिकन शॉप है, फिश शॉप है, वो हमने देखी। उसमें साफ़ सफाई की व्यवस्था, उनके पास एनओसी है या नहीं है, ये सब आज हमने चेक किया। कई चालान काटे हैं, उसका एग्जैक्ट नंबर अभी चल रही कार्रवाई, पता चल जाएगा आपको। तो अभी हमने सभी को सख्त निर्देश दिए हैं कि अपना जो कमियाँ पाई गई हैं उसको दूर करना है। हम एक सप्ताह का हमने समय दिया है, और उसके उपरांत अगर कमी हमें पाई गई तो परमानेंटली बंद सर, लगातार इसमें जो है अनियमितता मिलती है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है। होगी, अभी कर रहे हैं इसमें कार्रवाई, जल्दी इसमें हम इसको थोड़ा साफ सुथरा और करेंगे। उधम सिंह नगर जिले में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक्ट 2 से संबद्ध आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन ने रुद्रपुर के गांधी पार्क में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान आशा वर्करों ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार आशा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है, हमारी मांगों की अनदेखी की जा रही है। मैं काशीपुर से सुधा शर्मा, यूनियन अध्यक्ष। हमारा कहना सरकार से ये है कि आज के टाइम में बेरोजगारी और गरीबी से हर आदमी जूझ रहा है और सभी लोग परेशान हैं, इसीलिए आज धरने पर उतरे हैं और उतरते रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। हम लोगों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता है और काम अधिक से अधिक लिया जाता है, और ना करने पर कुछ लोगों को चेतावनियाँ भी दी जाती हैं कि अगर आप नहीं करेंगे, काम को मना करते हैं, तो आप उसके स्वयं जिम्मेदार होंगे। आपके प्रति कोई भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। और आए दिन आशाओं के प्रति ऐसा व्यवहार सरकारी हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग से होता रहता है कि उनका कोई सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं दिया जाता उनको। कि इतने टाइम से हम अपनी मांगों को लेके बैठते हैं, सरकार सुनती नहीं है हमारी। बस थोड़ा सा हमें वो दिखा देगी लॉलीपॉप कि हाँ तुम्हारा ये हो जाएगा, हमें आश्वासन दे देंगी, तो हम अपने काम पे डटे रहते हैं। एक बार में हमें इतना काम दिया जाता है कि 4 सर्वे करते हैं। हम सर्वे करते करते आयरन कैल्शियम बांटते हैं, गर्भवती की जांच और टीकाकरण कराते हैं, बच्चों का टीकाकरण कराते हैं। इस बीच में डेंगू का फोटो खींच के लाओ, अभी वो फील्ड में जाएंगे। धारचूला मुख्यालय से लगे तल्ला दारमा घाटी के ग्राम पंचायत उमचिया में लगातार हो रही बारिश और बढ़ते जल स्तर काफी बढ़ जाने से गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। सामाजिक कार्यकर्ता अनिल बिष्ट और हरिंद्र दानू ने बताया कि बढ़ते जल स्तर को देखते हुए 50 से अधिक परिवार अपने घरों को छोड़कर ऊंचे वाले जगहों पर जाकर जान बचाने को मजबूर है। लगभग 12 बजे रात्रि को नगलगाड़ में बादल फटने से नगलगाड़ में जो पुलिया था 36 स्पान का, जो सुमनुम करतू गम पाना कई तोगों को जोड़ता था, वो पुल बह गई, पूरी तरह बह गई, जिससे स्कूली बच्चे वहीं फंस चुके हैं। और साथ में बतन और तिजम को जोड़ने वाली पुल भी बह गई है, जिससे बतन और तिजम की आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है। साथ में आज हम खुद निरीक्षण करके आए हैं राजस्व टीम के साथ और PMJSY विभाग के कई कर्मचारी के साथ स्थलीय निरीक्षण करके आए हैं। देखिए, कल रात 8 जुलाई को यहाँ पर भारी वर्षा होने के कारण जो आप सामने देख रहे हैं नगलगाड़ बोलते हैं इसको, इस गाड़ में भारी वर्षा के कारण बादल फटने से यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मोटर पुल था, मोटर पुल यहाँ से लगभग आगे को 500 मीटर 1000 मीटर के करीब पुल बह चुका है वहाँ पर। तो पुल बहने के बाद अभी हम ग्राउंड जीरो से हैं, देख रहे हैं, आपको बताएंगे जो रहता है सुमनुम करतो गम पाना उनका कितने लोगों को जोड़ने वाला पुल है। पुल अभी कहीं पुल का ग्राउंड जीरो से पुल दिख नहीं रहा हमें। हरियाणा से कांवड़ लेने आए एक शिव भक्त के साथ हर की पैड़ी पर बड़ा हादसा हो गया। गंगा में डुबकी लगाते वक्त युवक को सांप ने डस लिया। कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ने लगी और घाट पर हड़कंप मच गया। घटना के बाद घाट पर मौजूद पुलिसकर्मी तुरंत एक्टिव हुए और घायल कांवड़िए को जिला अस्पताल भिजवाया गया। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का एक विशेषज्ञ दल हिमाचल प्रदेश में अतिवृष्टि के चलते उत्पन्न स्थितियों और उससे निपटने को लेकर किए जा रहे प्रयासों का अध्ययन करेगा, जिसके लिए 5 सदस्यों का दल रवाना हो चुका है। यह दल हिमाचल पहुंचकर शासन प्रशासन की ओर से किए जा रहे कार्यों को देखेगा, फिर उनका अध्ययन किया जाएगा। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की स्थिति काफी कुछ सामान्य है, जिसे हम आपदा से लगातार
आपदा को फेस करते रहते हैं, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश भी लगातार आपदा को फेस करती रहती है। तो चीफ सेक्रेटरी सर ने निर्देश दिया है कि एक बार वहाँ जाके देख लें हम लोग कि आपदा की स्थिति में हिमाचल प्रदेश में किस तरह से कार्य होता है, हम किस तरह से काम करते हैं हमें पता है, अन्य लोग किस तरह से काम करते हैं, हमारे सदस्य जो राज्य है वो किस तरह से काम करते हैं, इसकी जानकारी हमको नहीं है। तो एक बार देख के अगर कोई अच्छी चीज़ें हैं तो उसको अडॉप्ट करने में कोई नुकसान नहीं है। तो उसको देखने के लिए टीम हमारी निकल गई है और टीम वहाँ 1-2 दिन रह के पूरा देखेगी कि किस तरह से आपदाएं आती हैं, किस तरह से उपाय करते हैं राहत बचाव के, किस तरह से रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, राहत राशि वितरण में किस तरह से काम करते हैं, लोगों को किस तरह से राहत पहुँचाते हैं। डिटेल में स्टडी करके आएगी, फिर उसका कस्टमाइज करते हुए अपनी आवश्यकता को देखते हुए उत्तराखंड में किस तरह से उसका हम काम करेंगे, अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, फिर सक्षम स्तर पर विचार करते हुए हम लोग उसको अडॉप्ट करने पर विचार। तो करीब 4-5 लोग गए हैं। 11 जुलाई से कांवड़ मेले का आगाज होने जा रहा है। हरिद्वार में जब लाखों श्रद्धालु जुड़ते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती होती है ट्रैफिक। हर साल जाम की तस्वीरें चर्चा में रहती है, लेकिन इस बार हरिद्वार पुलिस ने कमर कस ली है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुख्ता प्लान तैयार है, जिसकी जानकारी खुद एसपी ट्रैफिक जितेंद्र मेहरा ने दी। साथ ही हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के चलते और प्रशासन की ओर से रूट डायवर्जन को देखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को 14 जुलाई से 23 जुलाई तक बंद करने के आदेश भी दे दिए हैं। हरिद्वार में जैसा कि आपको विदित है, श्रावण मास में कांवड़ मेला लगता है और अभी 11 तारीख से 11 जुलाई से कांवड़ मेला शुरू होने जा रहा है। इसमें ट्रैफिक को लेकर हमने बहुत गहनता से अध्ययन किया है और बहुत ही गहनता से हमने उसी के ही अनुसार प्लान भी बनाया है। हमने प्लान ए प्लान बी दोनों ही बनाए हुए हैं। अगर बारिश आती है तो हम कैसे उस पर कार्य करेंगे। इसके अलावा हमने कुछ कंटिजेंसी रूट भी बनाए हैं। नॉर्मल टाइम पे जो रूट रहेगा, जो डाइवर्जन रहेगा, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सबको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि आप इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराना सुनिश्चित करेंगे। लेकिन अगर बारिश आती है तो हम कैसे उस कंटिजेंसी प्लान को अप्लाई कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो नियरेस्ट पार्किंग है, कौन सी नियरेस्ट पार्किंग रहेगी, उसके लिए भी हमने बोला है कि कहाँ हम उसको बारिश की दशा में और अथवा अगर बारिश नहीं आती है तो उस दशा में कहाँ कहाँ पार्क करवा सकते हैं। और उस पार्किंग में जाने के लिए QR कोड भी हम दे रहे हैं जो शिव भक्त उन सबको, ताकि वो QR कोड के माध्यम से सही पार्किंग में अपने गंतव्य तक पहुँच सके। इसके साथ साथ सड़कों को जाम रहित बनाने के लिए हमने एक आदेश भी निकाला है, जिसमें जो पूर्व में निर्गत जितने भी पास थे उन सबको निरस्त कर दिया गया है और अब सिर्फ जिनकी जरूरत है या जो एसेंशियल आइटम्स को लेके जाएंगे उन्हीं लोगों को गाड़ी का पास मिलेगा, ताकि अनावश्यक जाम ना लगाए कोई और गाड़ियां बाहर ना निकाले। कांवड़ मेला 2025 का आगाज हो चुका है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा सभी महकमों को अलर्ट कर कांवड़ मार्ग पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। लेकिन प्रशासन की उन तैयारियों पर अब सवाल उठ रहे हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग की अव्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन को फेल बताया जा रहा है। इस शिव भक्तों का पवित्र मेला है, इसकी स्वच्छता का ध्यान रखना प्रशासन और राजनेताओं का काम है। लेकिन यहाँ प्रशासन और राजनेता दोनों खामोश हैं। अभी कुछ समय पहले माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के श्रीमान पुष्कर धामी जी ने CCR टावर के अंदर एक बैठक ली थी। उसने साफ निर्देश दिया है कि इसकी तरफ आप ध्यान दिए, लेकिन विभाग की जो अधिकारी लोग हैं वो इस पे कहीं ना कहीं खिंगा दिखा रहे हैं। माननीय DM साहब ने भी हरिद्वार के सख्त आदेश दिए हैं कि विभाग की लापरवाही सहन नहीं होगी, आप काम कीजिए। लेकिन अभी तक मेरे हिसाब से नथिंग है। जो शिव भक्तों का मेला जन सैलाब करोड़ों की तादाद में शिव भक्त आने वाले हरिद्वार में कहीं ना कहीं अभी वो काम भी पूरे नहीं है। आप पटरी का सर्वे कर लीजिए, यहाँ भी काम होमवर्क पूरा नहीं है। जनपद उत्तरकाशी में इन दिनों कांवड़िये की चहल पहल से पूरा क्षेत्र शिवमय वातावरण में गूंज रहा है। गंगोत्री और गौमुख की ओर से देश के विभिन्न हिस्सों से आ रहे शिव भक्त कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं, जिससे संपूर्ण जनपद श्रद्धा, आस्था और भक्ति के रंग में रंग गया है। जिला प्रशासन द्वारा कांवड़ मेले को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर रखी है। यातायात प्रबंधन, पेयजल, स्वास्थ्य सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा, शौचालय और विश्राम स्थलों की व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए सभी विभागों को सतर्कता के साथ ड्यूटी पर तैनात किया गया है। पुलिस, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन एवं स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। सरकार ने पानी रोड सुरक्षा दे रखी है और अच्छी व्यवस्था कर रखी है कांवड़ की।
और हर जगह सीवर है, हर किसी को किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। रास्ते बहुत अच्छे बना रखे हैं, कहीं स्लाइडिंग होती, सरकार देखती है कि क्या हो रहा है। और ये हमारे ताऊ जी हैं, इनकी 70 साल उम्र है और ये कावड़ लेके गोमुख से झज्जर हरियाणा जाएंगे हमारे साथ। और अच्छा लग रहा है ऐसी जगह में आगे कावड़ ले जाके, और अच्छी सुविधा है यहाँ पे। बहुत बढ़िया मौसम और बहुत सुविधा है, और सरकार की बहुत राहत मिल रही है। बढ़िया रास्ता बहुत अच्छा है, रोड सड़क बहुत अच्छे हैं। मिट्टी का भंडारा है, ये पिछले 25-30 सालों से यहीं पर लग रहा है, गुरु जी जीवन भारती बाबा की कृपा से। इसके अंदर मुख्य सेवकर्ता नरेले और गुड़गामा के हैं, बाकी यहाँ लोकल का सभी का सहयोग होता है। यहाँ कांवड़ियों के लिए रहने खाने चाय नाश्ता दवाई हर चीज़ की यथासंभव सुविधा प्रदान की जाती है। और भगवान की कृपा से यहाँ किसी का प्रसाद नहीं, सबके सहयोग से भंडारा पिछले 25-30 वर्षों से लगातार चल रहा है। बात करें मौसम की, उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून समेत रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। आने वाले दिनों की बात करें तो 14 जुलाई तक प्रदेश भर में तेज दौर की बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर। नमस्कार।